हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जांपल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जांपल नंबर 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ 50 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्ट टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। यानी कि बच्चों इन दिस क्वेश्चन हमें एक कैपेसिटर दिया गया था और वो कैपेसिटर एक 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच किया गया। अब देखिए बच्चों, आपको फिर से एक बार रिकॉइल करवा दूं कि जब भी हमें क्वेश्चन में पावर सप्लाई दी होती है तो वो पावर सप्लाई वीआरएमएस के फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, तो गलती से यहाँ पे वीएम कंसिडर ना हो जाए, उस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा नोट करते चलते हैं ताकि हमें क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। तो बच्चों देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया गया था वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस था 15 माइक्रोफैराडे। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 की पावर -6 फैराडे। देन आफ्टर मुझे दिया था वीआरएमएस। ठीक है, पावर सप्लाई दी गई थी, मैं उसे नाम देता हूँ वीआरएमएस। वीआरएमएस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। एंड फाइनली बच्चों मुझे दी गई थी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मुझे दी थी 50 हर्ट्ज। राइट है बच्चों, चलिए आगे चलेंगे। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट आरएमएस एंड पीक। पीक यानी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। राइट, नोट करिए। इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। मतलब कि बच्चों हमें यहाँ पे तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला फाइंड आउट करना है कैपेसिटिव इंडक्टेंस, दूसरा फाइंड आउट करना है करंट। करंट में भी दो चीज है, आरएमएस वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। एंड देन आफ्टर एक और क्वेश्चन पूछा गया और उसमें हमें बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए तो करंट और कैपेसिटिव इंडक्टेंस में क्या चेंज होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं पॉइंट ए, और इसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमाइंड होना चाहिए। याद रखिए ये जो पूरा चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको पूरे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज रिमाइंड है तो आप इस चैप्टर में अच्छे से कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर बात करो तो उसका फॉर्मूला होता था XE। XE इज इक्वल टू 1/ωc, जहां पे ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट नोट किया जाए कि इन दिस क्वेश्चंस हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मॉडिफिकेशन यानी कि हम ओमेगा को कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इंटू सी। तो चले बच्चों, फॉर्मूला आपके सामने है, जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। देन आफ्टर आप कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों ओके, यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, 2 पाई की वैल्यू थी 3.14 एफ यानी फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी। सी यानी कैपेसिटेंस बच्चों में दिया था 15 इंटू 10 की पावर -6। तो चलिए बच्चों फटाफट से आप क्या करिए, कैलकुलेटर को यूज करिए और आंसर लेके आइए। और मेरे हिसाब से बच्चा पार्टी यहाँ पे आंसर आने वाला है एग्जैक्टली 212 ओहम। राइट है, मैं आपको बता दूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो जो है वो आर्बिट्ररी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर होते हैं, तो उनका जो यूनिट है वो बच्चों ओहम ही रहेगा। राइट है, तो यहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट था वो फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या था, हमें करंट फाइंड आउट करना था। करंट की भी दो वैल्यू, आरएमएस और मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू। तो मैं बच्चों यहाँ पे नोट कर देता हूं आरएमएस करंट। ठीक है, तो आरएमएस करंट के लिए बच्चों हम फॉर्मूला रखेंगे IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बच्चों देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली ओहम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। R यानी रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे बच्चों कैपेसिटर था तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे XC। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। वीआरएमएस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी
220 डिवाइड बाय XC बच्चों हमें मिला था 212, करेक्ट है। चलिए तो फटाफट से बच्चों आप क्या करिए, कैलकुलेशंस को फिनिश करिए और आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें अप्रोक्स वैल्यू मिलने वाली है और वो वैल्यू होगी बच्चों 1.04 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब हम पीक वैल्यू की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे बात करता हूं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, नोट करिए पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी एक सिंपल फॉर्मूला था, IRMS इज इक्वल टू Im/√2 विथ इंप्लाइज दैट Im इज इक्वल टू बच्चा पार्टी हो जाएगा √2 इंटू IRMS। काफी इजी स्टेप है। तो आप क्या करिए, √2 इंटू 1.04, तो √2 यानी √2 की वैल्यू बच्चों आप नोट कर सकते हो 1.4142 इंटू 1.04 और यहां पे बच्चों आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1.47 एम्पियर। तो ये आ गया हमारी पीक वैल्यू ऑफ करंट और आंसर आ रहा है 1.47 एम्पियर, राइट है। बट बच्चों क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी हमें क्या बोला गया था, नोट करिए, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल what happened to the capacitive reactance and the current। अब देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि f, अगर फ्रीक्वेंसी f डबल की जाएगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या चेंज होगा। तो बच्चों नोट करिए, ये रहा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, राइट है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं बच्चों, तो हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो सिंपल है, हाफ हो जाएगा, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाता है, और अगर बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होता है तो डेफिनेटली बच्चों हमारा जो करंट है वो डबल हो जाएगा। तो यहां पे आपको नोट करना है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ एंड करंट इज डबल, राइट है बच्चों। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करके। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।